हेलो एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेस पे हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्रूफ करें, कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। यानी किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज का जो भी नाम, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए रख दिए, इस वर्टेक्स का इसका बी रख देंगे और इसका सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब जो अंदर है, अंतःकोण, तो जो त्रिभुज के अंदर बन रहा है, जैसे कोण ए हो गया, फिर इस तरह से कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। इसको ए बना देते हैं, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीसी जो साइड है, बीसी जो इसका साइड है, भुजा है इस त्रिभुज का, इसके समांतर यानी पैरेलल, इसके पैरेलल ए से गुजारते हुए एक लाइन खींचेंगे। यानी बीसी के समांतर एक लाइन हम खींच देंगे डी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम डी और इस पॉइंट का नाम ई रख दिए, तो ये लाइन बन गया डीई। यानी बीसी के समांतर डीई एक लाइन खींचे। और इसके बाद देखेंगे कि जब इस तरह से डीई और बीसी समांतर हो गया, पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर देखिए ए बी जो है इन दोनों पैरेलल लाइन से पास कर रहा है, काट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बी जो बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल यानी डी ए बी, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे का इंटीरियर एंगल है। ये दोनों एकांतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया एक दूसरे का। यानी कोण डी ए बी और कोण ए बी सी, यानी ये बी वाला जो है और ये दोनों एक दूसरे का एकांतर अंतःकोण होता है। और जब कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। यानी जो वैल्यू इनका है वही वैल्यू इनका भी होगा। यानी इस एंगल का डी ए बी का, यानी इसका जब बी हो गया तो इसका भी बी हो जाएगा, ये वैल्यू भी बी हो जाएगा। ठीक है। अब इनके बाद हम बात करेंगे यदि इस एंगल की, तो ये जो एंगल होगा, फिर देखिए भुजा यानी लाइन डीई और बीसी आपस में समांतर है, पैरेलल है। और ये रेखा एसी रेखा ये तिर्यक रेखा के रूप में है और इसको दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो कोण सी और कोण ई ए सी, ये वाला जो कोण हो गया, ये दोनों एकांतर अंतःकोण हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, इंटरनल अल्टरनेट एंगल। तो इनको कहा जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी सी अगर ये है तो ये भी सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डी ए सी ये तीनों एंगल बन गया। यानी बी तो इसके बराबर है और सी इसके बराबर है। तो इन तीनों का जब, अब देखिए ये एक लाइन हो गया, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन। और हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पर टोटल जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये तीनों किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि एक लाइन पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। इसीलिए कोण बी, कोण ए और कोण सी का वैल्यू 180 डिग्री। और यही कोण तो त्रिभुज का भी है। इसको आप इस ऑर्डर में यदि लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो समकोण के बराबर होता है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको जब आप लिखेंगे तो आप उस तरह से लिख भी सकते हैं कि बीसी के समांतर डीई लिया, बीसी के समांतर डीई लिया। अब इनके बाद ये दोनों समांतर हो गया। जब समांतर हो जाता है तो कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर होगा कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के। यानी ये दोनों जब बराबर हो गया और कोण ए बी सी का वैल्यू बी है, कोण ए बी सी का वैल्यू बी हो गया, तो इस तरह से, इसलिए ये बी तो ये भी बी हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं, कोण ई ए सी, कोण ई
ए सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए सी बी के, और ये दोनों ये बराबर होता है सी के बराबर है माने हैं हम लोग, तो ये बी और सी इस तरह से आ गया। तो इन तीनों का जो 180 होगा, अंडरस्टूड बात है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल जो भी एंगल बनते हैं पूरा उसका सम होता है 180 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और भी नए वीडियोज बनाने का।